तेजस्वी यादव बोले, मैं 36 साल का हूँ, 75 साल का नहीं। जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा, कोई जुमलेबाजी नहीं। डोंट वरी, मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र अच्छी है लेकिन जुबान अच्छी नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पे लगातार हमलावर है। वो नीतीश कुमार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। हाल में उन्होंने ट्वीट करके मुद्दा उठाया है कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब बंद कर दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में प्रदूषण फैलाती है। इसी पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि जब 15 साल पुरानी गाड़ी बिहार में बंद हो सकती है तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलेगी। ये गरीबी, महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी से जनता का हाल बुरा कर चुकी है। वो नीतीश कुमार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार कब तक 2005 से पहले वाला राग गाएंगे और अपनी गलती छुपाएंगे। आखिर नीतीश कुमार कब तक लालू यादव के काल का जंगल राज चिल्ला के अपनी नाकामियत को जनता से छुपाएंगे। भैया बात तो वैसे सही है, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 20 साल दिए हैं, 20 साल तक उन पे भरोसा जताया है। वो चाहते तो बिहार का काया पलट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, बिहार के लोगों के लिए क्या किया है, बिहार के युवाओं के लिए क्या किया है, इसका जवाब भी नीतीश कुमार को देना चाहिए। वो कब तक जंगल राज चिल्ला के अपने सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालते रहेंगे। वो कब तक अपने आप को बचाने के लिए लालू यादव के सरकार पे हमले करते रहेंगे। माना 20 साल पहले लालू यादव की सरकार थी, लेकिन अभी 20 साल तो आपकी सरकार रही है ना। आपने क्या किया है? आप अपने काम गिनवाइए। आप दूसरे सरकार की नाकामियां गिनवा के अपने नाकामी को कब तक छुपाते रहेंगे? आप जब सत्ता में रहे 20 साल तक, तब आपने क्या किया है? बस आरजेडी से बीजेपी किया है और बीजेपी से आरजेडी किया है। जब आरजेडी से बीजेपी में जाते हैं तो आरजेडी को गाली देते हैं, और जब बीजेपी से आरजेडी में जाते हैं तो फिर बीजेपी को गाली देते हैं। बस आपका इतना सा ही काम था कि जनता जाए भाड़ में, बिहार जाए भाड़ में। अगर हमें कुछ बचाना है तो अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी राजनीति चमकानी है। भैया कुछ भी हो जाए, मुझे तो बिहार में मुख्यमंत्री बनकर ही बैठे रहना है। जिसके बाद से तेजस्वी यादव और भी ज्यादा तीखे तेवर अपना रहे हैं उन पे और हमला कर रहे हैं कि आप हमारी सरकार की नाकामयाबी गिनवा के कब तक वोट लेते रहेंगे, कब तक बिहार की जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे। अब बिहार की जनता भी ये समझ चुकी है कि वो अब आपके खोखले वादों पर भरोसा नहीं करेगी, वो आपके झूठे दावों पर भरोसा नहीं करेगी, अब वो जुमलेबाजों की सरकार पर भरोसा नहीं करेगी। जनता अब की बार परिवर्तन करके रहेगी। और जब परिवर्तन की बात कर रही है तो एक और परिवर्तन के बारे में हम जान लेते हैं। आपको बता दें, जो सी वोटर सर्वे की रिपोर्ट्स आई है उसमें बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा तेजस्वी यादव पे जताया है। जी, बिहार की 41% जनता ये चाहती है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो बिहार में। इस बार जो बिहार दिल्ली की कुर्सी तय करती है, उस बिहार की कमान तेजस्वी यादव को सौंपी जाए। और सिर्फ 18% जनता चाहती है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। अब ये जरा आप अंतर समझिए, कहां 18% जनता और कहां 41%। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं ये चीज साबित कर रहा है कि बिहार की जनता अब और बेवकूफ नहीं बनने वाली है। वो नीतीश कुमार के झूठे खोखले दावों में नहीं पड़ने वाली है। वो बीजेपी की हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और जुमलेबाज वाली राजनीति को सिरे से नकार रही है। वो इस बार परिवर्तन चाहती है, तेजस्वी यादव को चाहती है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। लेकिन जो महागठबंधन है उसके पार्टी का चेहरा तय है। यानी अगर महागठबंधन की बिहार में सरकार बनती है तो सीधा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन जो एनडीए की सरकार है उसका चेहरा अभी तय नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार ही बने रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा बिहार में आएगा उनकी सरकार बनने पे। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी किसी भी हाल पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। और एक तरफ एनडीए है जहां उसकी पॉलिश की हुई चेहरा अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है कि वो किसके चेहरे पे बिहार का चुनाव लड़ेंगे। कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं
कि जो मुख्यमंत्री होगा वो हम चुनाव के बाद तय करेंगे। अब सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार के चेहरे पे ही आपको चुनाव लड़ना है तो ये भी घोषित कर ही दीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि राजनीति में सीधे सीधे कुछ भी नहीं कह जाती। राजनीति में जो कुछ भी अगर कहना और समझाना होता है वो दबी जुबान में कही जाती है, संकेतों में कही जाती है। राजनीति सीधे सीधे बात करने की चीज नहीं है। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव सत्ता संभालेंगे, ये देखना होगा। बाकी का इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही वास्तविकता और सच्चाई के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।